तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो जिस तरह से आप सभी को पता है, हमारे चंबल संभाग में पहलवानों की कमी नहीं है। होली के बाद दंगल होना शुरू हो जाते हैं हर जगह, लेकिन चंबल संभाग का सबसे विराट और विशाल दंगल जो लगता है वो हमारे जौटई गाँव में लगता है। और यहाँ का दंगल बहुत ही फेमस है। यहाँ के दंगल में काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के अकोला से बहुत अलग अलग जगह से पहलवान भी आते हैं। इवन नेपाल से भी कई पहलवान आ जाते हैं। तो आप जहाँ से भी देख रहे हो यहाँ पे जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी झंडी है वो 61,000 से लेकर 71,000 तक की हो जाती है। अभी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, कमेटी के सदस्य भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ के बारे में ये क्या कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई दोस्तों, सभी को हमारी तरफ से राम राम। सभी दोस्तों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्यवस्था तो यहाँ A to Z बहुत बढ़िया रहती है। और ये दंगल काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। हमारे जो चौधरी साहब थे उन्होंने ये दंगल शुरू किया था, तो तब से ये परंपरा चली आ रही है हम लोगों की। और हमें लोग इस व्यवस्था को बड़े अच्छी तरीक़ा से देखते हैं और अपना अच्छे फॉलो करते हैं इस व्यवस्था को। और जो पहलवान आते हैं उनकी व्यवस्था A to Z बहुत बढ़िया रहती है, मतलब कोई निराश होकर नहीं जाता हमारे दंगल से। सब चीज़ बढ़िया होती है। और इस बार तो बता रहे हैं और बेटर हम लोगों ने किया है काम, तो अच्छे से अच्छे उनको सुविधा दे सके पहलवान लोगों को, और कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। और बात हर जगह एक ही बात रहती है कि निर्णय सही नहीं होता है, मगर हमारे यहाँ जो है वो है। पहलवान को कमेटी का डिसीजन सबसे सर्वोपरि माना जाता है, मगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब पहलवान की जो क्षमता है उसी पहलवान को उसी तरीके से पुरस्कार दी जाती है और उसी तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे करके हमारा ये भाई यहाँ के जो हमने सुना है कुछ इतिहास भी है, दंगल कब से शुरू हुआ था, क्या इतिहास रहा है यहाँ पे? ये इतिहास बहुत पुराना है, थोड़ी हमको भी जानकारी नहीं है इस बात की, मगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि बहुत लंबी पीढ़ी की बातें हैं तो हम लोग जानते हैं। इतना बताना कि एक चौधरी साहब हमारे गांव में थे। चौधरी साहब, उनका बहुत ही चलता था कि जहाँ पे खूंटा गाड़ते थे तो उन्हीं की भैंस बन जाती थी। मतलब एक बात है, मतलब साकर गड़ते थे। तो इसी वजह से तो एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी आया बाहर से आया तो उसने कहा कि चौधरी साहब के वो हुई थी दाल, अरेर की दाल बहुत ज्यादा हुई थी, तो वो खरीदने आया, अपनी गाड़ी लेके आया। तो चौधरी साहब से कहा उसने, मुझे दाल चाहिए। जब उसने दाल दी कि दाल मांगी तो चौधरी साहब के चेले चपाटे थे, उन्होंने दाल दिखाई। दाल दे के ऐसे करते हुए जा रहा था वो, जब उसने दिया तो चौधरी साहब के पास गया तो चौधरी साहब उसने मिडिल दी वो दाल, मतलब ऐसे करके चौधरी साहब से कहता उस दाल को ऐसे मिडिल के मतलब मट्टी बना दिया। उसने ये कहा, दाल चौधरी साहब जी तुम्हारी दाल तो घुन गई है, ये मेरे कोई काम की नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। उसने ये कहा। चौधरी साहब ने कि घुनी कैसे, मैंने अभी इस साल ही हुई है, घुन कैसे गई दाल, अभी 2 महीने हुए नहीं। फिर क्या हुआ, तो उसने 1 ट्रक दाल ले ली। उन्होंने लेने के बाद जब वो पैसे देने आया तो चौधरी साहब के हाथ में उसने पैसा रखा, तो चौधरी साहब ने भी उस एक पहले सिक्के चांदी के चलते थे, चांदी का सिक्का उन्होंने लिया, गुड़ी करके ऐसे करके तोड़ मोड़ के रख दिया, मतलब मिसल के दुब्बर कर दिया उन्होंने, तेरा सिक्का भी खोटा है। तो तब से दंगल जो शुरू हुआ, विराट दंगल है, मतलब तुम्हारे मुरैना जिला का बहुत विराट ही दंगल है। और इस सरोवर में इतना बढ़िया लगता है भाई कि यहाँ हनुमान जी की कृपा है कि परंपरा चली आ रही है, शायद आगे तक चली आएगी। हमारी भी पीढ़ी और भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। अच्छा, यहाँ पे दंगल के नियम क्या क्या रहते हैं? नियम तो यहाँ बहुत नियम रहते हैं और नियम को फॉलो करना पड़ता है, हर पहलवान को करना पड़ता है। हम लोग कमेटी में तो हम लोगों को भी करना पड़ता है, हर चीज़ का नियम होता है। नियम ये है कि कोई पहलवान से हम लोग गलत व्यवहार ना करें, हम लोग भी, और कोई बाहर का आदमी गलत व्यवहार, डिसीजन गलत ना हो, भेदभाव नहीं करते हैं। हर चीज का जो कमेटी का डिसीजन होता है। और हमने ये भी सुना है जिस तरह से अगर पहलवान हार जाता है तो उसको 20% दिया जाता है, जीतने वाले को 80% दिया जाता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो पहलवान आता है, जैसे कि काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो उनका कम से कम किराया खर्चा भी निकल रहा है। तो पहलवान कहीं से भी आ रहा है, पैसे सबको मिलेंगे। अगर आप हार भी जाते हैं तो भी पैसे मिलेंगे, और जीत जाते हैं तो मिलने ही मिलने हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पहलवान लोगों को कि आप निराश होकर नहीं जाओगे। आप हार भी जाते हो तो आपका इतना बजट तो मिल ही जाएगा कि आप जहाँ से आए हो वहां तक पहुंच जाओगे। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल 20% मिलेगा हारने वाले को, जीतने वाले को 80%। तो आप बेफिक्र होके आए, हमारे दंगल में कोई दिक्कत नहीं। और ये जो यहाँ पे जो गूंज है उसके बारे में थोड़ी क्या जानकारी है? गूंज के बारे में क्या है, गूंज तो एक बजरंगबली की मूर्ति है, एक हनुमान जी की, चांदी की। वो चांदी मूर्ति है कि जो 3 साल तक पहलवान आखिरी कुश्ती मारेगा तो वो गूंज को ले जाएगा। और अभी तक ना कोई पहलवान 3 साल तक आखिरी कुश्ती मार पाया है और ना उसे ले जा पाया है। और जो अगर ले जाएगा तो भाई मैं तो कह रहा हूँ स्वयं बजरंगबली आएंगे, शायद अंदाज कह रहा है। क्योंकि पहलवानी हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। पहलवानी के लिए सब चीज़ सक्षम चाहिए,
वो क्या कहते हैं, बहुत सारे वो नियम को अपनाना पड़ेगा, हाँ, बजरंग बली ही कर पाएंगे यार, हर किसी की ये बस की बात कहाँ है। है। अच्छा, ये आखिरी जो झंडी है लगभग कितने तक की हो जाती है? शुरू कितने से होती है और आखिर कितने तक हो जाती शुरू होती है भाई 10 रुपए से, 10 रुपए से लेकर लास्ट तक होती है 80,000, 81,000, 71,000 तक लास्ट का हो तो 1 लाख तक भी जा सकती है। मेरा एक है? पहलवानों के हिसाब पे ऊपर हाँ, डिपेंड करता है वो कैसे जैसा है। होता है, हाँ। तो उसी तरीके से लास्ट नहीं जा सकती है। बाकी जो अपना जो राशि है वो इकट्ठा करने के लिए लोगों से ही आता है या सरकार वगैरह का भी कुछ नहीं भाई, रोल रहता है? जी हमारे ग्रामीण है ना, सब सहयोग करके चंदा नाम से, चंदा के हिसाब से जिसपे जितना बनता है वो कमेटी को दे देता है आके, और उसी तरीके से ये दंगल लगता है। हम लोग लगाते हैं, ना कि कोई सरकार देती है ना, सिर्फ हम लोग ही इकट्ठा करके व्यवस्थाएं बनाते हैं, ना कि इधर उधर से कहीं से नहीं आता है। हाँ, चलिए यहाँ की व्यवस्था के बारे में, जैसे अगर लोग, जैसे हमने देखा कई जगह दंगल जो होते हैं तो क्या खेतों में हो जाते हैं दंगल, तो लोगों को देखने में बड़ी असुविधा होती है। बड़े बड़े लोग आगे पहुंच जाते हैं तो पीछे छोटे छोटे बाल बैठे बैठे लोग परेशान हो जाते हैं, उठ उठ के देखते हैं, कहीं किसी पे चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफी देखने को मिल रही है। किस तरह की व्यवस्था है? भाई व्यवस्था एक नंबर की। यहाँ सुबह से आप 7 बजे भी आ जाओ, 7 बजे शाम तक बैठे रहोगे तो कोई तुम्हें धूप का नाम भी नहीं मिलेगा, धूप का कोई नाम नहीं मिलेगा। सब जगह देखो, हर जगह हरियाली है, हर जगह पेड़ है, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ ये है कि आप देखो तालाब नीचे है ग्राउंड में, यहाँ पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, स्टेडियम जैसा बना हुआ है। हाँ, और आप ऊपर से जैसे स्टेडियम, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं उसी तरीका से पब्लिक बैठ जाएगी। और बड़े तरीका से व्यवस्था तो भाई बहुत बढ़िया है, बैठने की, पानी पीने की, प्याज पानी व्यवस्था है, सारी कुछ है। अच्छा, यहाँ पे बताते हैं मेला भी लगाया जाता है? मेला बहुत अच्छा लगता है भाई। मेला देखने के लिए तो, दंगल मेला देखने के लिए बाहर से लोग भी आते हैं। अच्छा अच्छा कम से कम 250 दुकानें आ जाती हैं यहाँ पे मेला में। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी, उनकी भी सेल बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन में कमा ले जाते 4,000 रुपए वो लोग। व्यवस्था वो एक दिन, वो तो इसके लिए तो व्याकुल रहते हैं, दंगल जो टीका कब लगी, तब हम मेला लगाएं, उसमें दुकान लगाएं। तो ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती होगी लगभग? भीड़ तो यार बहुत सारी है, उसका टारगेट तो हम लगाते, बहुत भीड़ होती है, 50,000 तक लगभग? ज्यादा ही हो जाती होगी, अंदाज कह रहा है, मगर अपन उसका टारगेट नहीं लगा सकते हैं, काउंटिंग करते नहीं है तो उसका वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।